हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और टाइम हो रहा है, देख के बताती हूँ। टाइम 11 बज चुके हैं, टाइम हो गया है 11। और काम मेरे घर के स्टार्ट हो चुके हैं। किचन का काम मैं फिनिश कर चुकी हूँ। बर्तन धुल गए हैं, सिंक साफ़ है, किचन भी साफ़ है। उसमें रखे हुए हैं। मैंने आज बनाए थे आलू के पराठे। तो मेरे आज हस्बैंड और ससुर जी दोनों लोग चले गए ऑफिस। तो बस नाश्ते में आलू के पराठे बनाए थे और तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो लोग लंच में ले गए हैं। और लंच में मैंने आलू के पराठे ही दो दो रख दिए दोनों लोगों के लिए। तो बस वो लोग चले गए ऑफिस और मैंने किचन का काम तो पहले फिनिश कर दिया है। अब बस घर के काम में हैं अभी। कपड़े धुलने, झाड़ू पोछा होना है। और आज मैंने देखी ये रेड साड़ी पहनी है, रेड और ब्लैक में। इसके स्टोन देखिए कैसे चमक रहे हैं। इसमें शीशे लगे हुए हैं छोटे छोटे ऐसे। तो कैसी लग रही है बताना। ये देखिए। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से बिल्कुल नहीं हो रहा था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए आप लोग, पसीना आ रहा है। अभी बर्तन वर्तन धोए हैं किचन के, किचन क्लीन किए तो पूरा पसीने से भीग चुकी थी। ये देखिए सब में पसीना पसीना हो रहा है। और बस अब मैं जाऊँगी, पहले कपड़े धोऊँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि बाबू मेरा सो रहा है नीचे फर्श पे। मैंने उसको लिटाया, बेड से वो उठ के चल देता है, इस वजह से मैंने उसको नीचे लिटा दिया। तो अभी वो लेटा हुआ है, तो मैं पहले कपड़े धो कर डाल आती हूँ। तो फिर वो उठ भी जाएगा तो झाड़ू पोछा तो हो ही जाना। और अगर वो अभी उठ गया तो फिर वो कपड़े नहीं मुझे धोने देता है, और धोने देता है तो फिर वो कहता है मुझे बाथरूम में खड़ा कर लो। तो मैं पहले कपड़े फिनिश करूँगी धोकर, और झाड़ू पोछा तो फिर वो उठेगा तो फिर हो जाना है। तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं पहले काम। और फिर मैं आ गई थी नीचे कपड़े चेंज करके, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने थे। तो मम्मी जी बोली कि चलो पहले गेहूँ साफ़ कर लेते हैं। बाबू सो रहा था, फिर वो करने नहीं देता है और गेहूँ भी सब में फैलाता है। तो मैं आ गई थी नीचे। मम्मी जी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं तब तक छानती हूँ बैठ के, आप आना। तो मैं पहुँच गई हूँ और मैंने छानने शुरू कर दिए। और कपड़े मैंने इसलिए चेंज किए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे गेहूँ थे। तो मैंने सोचा कि सब साड़ी गंदी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सूट पहन लिया कि फिर मैं चेंज कर लूँगी गेहूँ साफ़ करने के बाद। तो मैं बस बैठ चुकी हूँ गेहूँ छानने के लिए। और यहाँ देखिए लाडो भी मेरी आई हुई हैं साथ में। मम्मा मैं भी करूँगी, वो अपनी प्लेट लेके आई हैं। और देखिए मम्मी जी ने सूप से पछोड़ने स्टार्ट कर दिए। मैंने इतने छान के इकट्ठे कर दिए थे, तब तक मैं छान रही थी और मम्मी जी सूप से पछोड़ रही थी। मुझे सूप से करना नहीं आता है, कभी मैंने ना किया है ना, तो मुझे आता भी नहीं है। देखती हूँ, कोशिश करूँगी, आज ज़रूर सीखूँगी, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत सही नहीं है, फिर भी वो कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा आप पहले कर दो, फिर लास्ट में थोड़े से छोड़ देना, तो आज मैं करूँगी। तो बस ऐसे ही अब वो कर रहे हैं हम दोनों लोग मिलके गेहूँ की सफाई। और गेहूँ साफ़ हो चुके हैं। गेहूँ आज आप विश्वास नहीं करोगे, हमको साफ़ करने में लगे हैं 2 से 3 घंटे। और यहाँ पे मेरी ननद खाना ले आई थी कि काफ़ी देर हो गई, आप लोग यहीं खाना खा लो। तो मैं वही प्लेट टेबल पे रख के आ गई मम्मी के पास कि आप खाओ, तब तक मैं यहाँ पहले सफाई कर दूँ। तो ये देखिए जो मैंने पन्नी हाथ में पकड़ी हुई है, ये पूरी पन्नी भर के कूड़ा निकला था आज गेहूँ में। और इतना यहाँ नीचे भी है अभी। तो बस मैंने सोचा कि चलो पहले यहाँ झाड़ू पोछा कर देती हूँ। पूरे हॉल में मिट्टी मिट्टी हो गई थी।
तो बस अभी यहाँ पे झाड़ू पोछा करूँगी और खाना खाऊँगी, फिर उसके बाद जाके ऊपर हाथ मुँह धोऊँगी और फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी। तो बस मैं लगा रही हूँ झाड़ू हॉल में। और ये देखिए ये सब यहीं पे घूमते रहते हैं, इनको सबको गेहूँ में खेलने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, गेहूँ का सारा काम हो चुका था, फिर उसके बाद मैं बैठ गई थोड़ी देर मशीन पे। मैंने सोचा यहाँ का काम फिनिश करके ही जाती हूँ। तो मैंने यहाँ मम्मी जी की 3 साड़ियों में लगाई है मशीन से फॉल। एक साइड मशीन से मार दी है, दूसरी साइड हाथ से लगा दूँगी। ये देखिए ऐसी साड़ी दिखाती हूँ। ये है और एक ये है, ये ऐसी है और इसमें मोर बने हुए हैं। ये देखिए अच्छी लग रही है ना। तो अभी इनके ब्लाउज भी मेरे को सिलने हैं, यही सब सारा काम निपटाना है। अब उनको मैं ऊपर ले जाके रख लूँगी, तो मैं कल दिन में बैठ के एक साइड हाथ से लगा दूँगी, एक साइड मशीन से लगा दिए। तो अभी बस यहाँ पे एक बार और झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि बाबू मेरा ये सब फैला कर गया है। तो यहाँ झाड़ू मार के फिर चलते हैं ऊपर। एक बार बताऊँ, मैंने आज ना गेहूँ साफ़ करने सूप से भी सीख लिया। मुझे सूप चलाना नहीं आता था, लेकिन आज मैंने सीख लिया करना, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत नहीं सही रहती है, वो नहीं कर पाती। आज उनकी नहीं सही थी, तो आधे तक उन्होंने किए, फिर वो लेट गई। मैंने कहा चलो आज मैं कोशिश करती हूँ, तो फिर आज मैंने किए, तो बहुत ही अच्छे से एकदम साफ़ हो गए थे। मम्मी खुश हो रही थी, कह रही थी चलो अच्छी बात है, अब तुम ही करना। तो आज मैंने वो काम भी सीख लिया जो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि करना पड़ेगा या कभी करूँगी। तो देखिए अभी शाम के बज चुके हैं 4 बज चुके हैं। पूरा दिन कब चला गया, इतने गंदे थे गेहूँ, इतने गंदे थे। 2 से 3 घंटे लग गए हमको उतने गेहूँ साफ़ करने में। और अब बस अब इन 3 साड़ियों में फॉल भी लगा ली मैंने। अब बस इसको मशीन को बंद कर दूँगी। मेरे पास ये पैरदान है और ये ट्राइपॉड रखा हुआ है। और सारा काम फिनिश करने के बाद मैंने हाथ मुँह धो के और कपड़े चेंज कर लिए थे। और अभी ये मैं आप लोगों से मिल रही हूँ कम से कम 2-2.5 घंटे बाद। पूरा घर का झाड़ू पोछा दोबारा से किया था। और अब मैं सब लोग ऑफिस से भी आ गए थे, जब तक मैं झाड़ू पोछा ही कर रही थी। तो अब मैं लग चुकी हूँ फटाफट से डिनर बनाने में। तो दाल बन चुकी है, कढ़ाई में सब्ज़ी बन रही है। और जी मेरी बेटी को भूख लगी थी, तो वो 8 बज चुके थे शायद, हाँ। तो वो कह रही थी मम्मा मुझे दाल चावल मिला कर दे दो, तो मैं उन्हें दे रही थी दाल चावल मिला के। और वैसे तो मेरा रोज़ डेली खाना जल्दी बन जाता है, लेकिन आज देर हो गई थोड़ी और दूसरे कामों में लग गई थी। तो अब मैं बस फटाफट से कर रही हूँ डिनर की तैयारी। दाल चावल बन चुके हैं, सब्ज़ी रह गई है सिर्फ बनानी। और यहाँ मैं बाबू चीनू को अपनी दे रही थी दाल चावल मिलाकर। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।